Hello everyone and welcome to your grammar session and hope you are doing very well, and let me know guys how many of you excited for the today's session. And I know everyone is so excited for the today's session. Your first जो आपका फिफ्थ रूल है आपका कि फिफ्थ रूल प्रोनाउन का क्या है, ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन द प्रोनाउन एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ रूल। आपका फिफ्थ रूल यही है, पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो यूज किया जाएगा यूज टू पजेशन एंड रिलेशन को दिखाने के लिए। इट इज ऑलवेज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन, और ये क्या करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। फिफ्थ रूल यही है कि पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन जो भी यूज किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा पजेशन को, रिलेशन एंड पजेशन को दिखाने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो पजेसिव केस होगा। यही आपका फिफ्थ रूल है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माई। ये एग्जाम्पल कैसा आपको लग रहा है कि इस एग्जाम्पल में एरर है किसी भी चीज़ का? दिस बुक इज माई, या ये सेंटेंस एरर है, इस सेंटेंस में एरर है या यह सेंटेंस फ्री ऑफ एरर है? बताइए आप। दिस बुक इज माई, ये सेंटेंस बिल्कुल ही इनकरेक्ट है क्योंकि माई के बाद से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए था, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन इसको करेक्ट बनाने के लिए हम पजेशन का यूज करेंगे, और जो माई का जो आप पजेसिव रूप में लिखोगे तो ये माइन होगा। दिस बुक इज माइन, ये माइन क्या कर रहा है, आपके नाउन को, बुक को क्वालिफाई कर रहा है। तो यही आपका एग्जाम्पल है पजेसिव केस रूल नंबर फिफ्थ का, यही एग्जाम्पल है। दिस बुक इज माई, तो दिस बुक इज माइन ये आपका पूरा का पूरा रूल 5 के ऊपर ये एग्जाम्पल है कि माइन आपका दिखा रहा है पजेशन, बुक के ऊपर जो पजेशन है कि ये मेरा बुक है, वो पजेशन आपका माइन यहाँ पे शो कर रहा है। अभी जाके ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता है, और दिस बुक इज माई बिल्कुल इनकरेक्ट है, और इसे करेक्ट बनाने के लिए दिस बुक इज माइन का यूज करना जरूरी था। इससे पजेशन दिखा रहा है कि ये बुक मेरा है, ये एक रिलेशन को बिल्ड कर रहा है, पजेशन को दिखा रहा है, और ये आपका यूज हो रहा है जो आपका पजेशन प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, वो देखो क्वालिफाई कर रहा है नाउन बुक को भी। दिस बुक इज माइन ये क्वालिफाई कर रहा है आपके नाउन को भी। तो यही था आपका रूल नंबर 5 कि पजेसिव केस एंड प्रोनाउन, पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू डिनोट पजेशन और रिलेशन। इट इज ऑलवेज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन। आपका ये रूल नंबर 5 है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। प्रोनाउन को हर एक क्लास में प्रोनाउन को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो में क्या क्या हुआ था ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि आपका जो पर्सनल प्रोनाउन था वो क्या था। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की चीज़ों को बताया जाता है। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, सारी चीज़ें एक चार्ट में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी, आपको बताया था कि ये चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ आपके कि जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन था वो था सिंगुलर प्रोनाउन, जो फर्स्ट पर्सन का था वो था आई, एंड द प्लूरल प्रोनाउन इज वी। उसी तरीके से जो सेकंड पर्सन था तो वहाँ पे जो प्लूरल प्रोनाउन था वो था यू, एंड द थर्ड पर्सन की जब बात करें तो जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन था ही, सी, इट, एंड द जो प्रोनाउन होगा वो होगा दे। ये आपका प्रोनाउन की बातें होंगी। फर्स्ट पर्सन के कौन से प्रोनाउन रहेंगे, सेकंड पर्सन के कौन से प्रोनाउन रहेंगे, थर्ड पर्सन के कौन से प्रोनाउन रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिमाइंड करना ज़रूरी है हर एक रूल को अच्छी तरीके से समझने के लिए। बिना आप प्रीवियस वीडियो के रूल को बिना रिकॉल किए, बिना रिमाइंड किए आप नहीं चीज़ों को समझ पाएंगे। और ये थी आपकी फिफ्थ रूल प्रोनाउन का कि पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन जब भी आएगा तो कैसे ये यूज होगा और कैसे ये क्वालिफाई करेगा आपके नाउन को। कम टू द सिक्स्थ रूल, एंड योर सिक्स्थ रूल इज हियर। Transitive verbs always take their objects. In case of no object, we should use object for them. क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बिना ट्रांजिटिव वर्ब गलत माना जाएगा, वो रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा।
वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, व्हेन वी विल डिस्कस वर्ब देन देयर वी स्टडी अबाउट देम डीपली। तब तक के लिए आप बस रूल नंबर 6 समझ लीजिए कि आप जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक देयर ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ नो ऑब्जेक्ट वी शुड यूज ऑब्जेक्ट फॉर देम। जो आपका प्रोनाउन होता है तो वो उनके लिए उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता उसके लिए यूज होता। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू मेक अ मिस्टेक यू मस्ट एडमिट इट। क्या होगा, यू मस्ट एडमिट इट। ये आपका जो प्रोनाउन है ये क्या मिस्टेक को बता रहा है, क्योंकि अगर आप ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है वंस यू मेक अ मिस्टेक यू मस्ट एडमिट इट, ये जो आपका इट आया है यही बता रहा है वी शुड यूज ऑब्जेक्ट फॉर देम। आपका जो वंस यू मेक अ मिस्टेक, आपका मेक जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हो रहा है, दैट्स वाई मेक यू मस्ट एडमिट इट ये प्रोनाउन जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है जब भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ये था आपका 6 रूल का एग्जाम्पल। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक देयर ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ नो ऑब्जेक्ट। वंस यू मेक अ मिस्टेक यू मस्ट एडमिट, मतलब मिस्टेक किया लेकिन आपको एडमिट भी करना चाहिए। तो जो ये इट आएगा, पहले इट नहीं था तो ये रॉन्ग हो जाता है, यू मस्ट एडमिट। अगर ये यहाँ पे ऐसे ही रहता है ये सेंटेंस, ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये सेंटेंस ऐसे होता वंस यू मेक अ मिस्टेक यू मस्ट एडमिट, तो ये एरर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें एरर होगा। लेकिन अगर आपको इसे एरर फ्री बनाना है तो आपको रूल नंबर 6 को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक देयर ऑब्जेक्ट। जब केस में आपके नो ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन वी शुड यूज ऑब्जेक्ट फॉर देम, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज हियर इट। अब जाके ये सेंटेंस आपका करेक्ट बनता है, एरर फ्री बनता है। ओके ये एग्जाम्पल था आपका पजेसिव केस के बारे में। आई डोंट लाइक यू स्माइल, ये क्या एग्जाम्पल, ये सही है? ये सेंटेंस आपको कुछ लग रहा है कि इसमें एरर है, तो बिल्कुल एरर है। आई डोंट लाइक यू स्माइल ये बिल्कुल गलत है। इसमें पजेशन योर स्माइल, यहाँ पे पजेशन की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है। किसकी स्माइल? यहाँ पे आपकी स्माइल, योर स्माइल यहाँ पे रिलेशन को बता रहा है, पजेशन को दिखा रहा है। ये 5th रूल का आपका एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक योर स्माइल। ये आपका बिल्कुल अब सही हो रहा है। ओके, योर स्माइलिंग। कम टू द नेक्स्ट रूल, और आपका नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? ईच अदर जब आएगा, ईच अदर एंड वन अदर की कहानी है रूल नंबर 6 में। ये क्या है आपका? ईच अदर, ईच, एवरी, ईच के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि एवरी एंड ईच जब भी आएगा तो अपने साथ क्या करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन लेगा, एंड द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर इज यूज विथ द एवरी एंड ईच। आई होप ये वाले रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का याद आ रहा होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी ईच एंड एवरी आएंगे तो उनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगी, एंड द वर्ब आल्सो यूज सिंगुलर। ईच अदर जब भी आएगा तो फॉर 2 पर्सन या थिंग्स के लिए आएगा, ठीक है? फॉर द 2 पर्सन एंड थिंग्स, फॉर द 2 पर्सन एंड थिंग्स के लिए आप यूज करोगे ईच अदर, एंड वन एंड अदर के लिए आप करोगे, फॉर मोर देन 2 पर्सन के लिए आप जो यूज करोगे वन एंड अदर का यूज करेंगे। फॉर मोर देन 2 पर्सन, ओनली 2 पर्सन एंड थिंग्स के लिए जो प्रोनाउन आप यूज करोगे वो प्रोनाउन होगा ईच अदर। एंड फॉर मोर देन 2 पर्सन यू कैन सी हियर, फॉर मोर देन पर्सन के लिए आप जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे वन एंड अदर। ईच अदर फॉर 2 पर्सन, वन एंड अदर फॉर मोर देन 2 पर्सन, ईच अदर फॉर 2 पर्सन, ईच अदर फॉर द 2 पर्सन एंड थिंग्स, एंड वन एंड अदर जो प्रोनाउन होगा वो मोर देन पर्सन एंड थिंग्स के लिए यूज होगा। आई होप ये भी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट
ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर आएगा या वन एन अदर आएगा, आप सोचो, थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ो फिर से। हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजन, ईच अदर आएगा या वन एन अदर आएगा, क्या आएगा आप खुद डिसाइड कीजिए क्या आएगा। मैं ये भी आपको लिख दे रही हूँ। पेरेंट्स में तो 2 जन की बात आएगी, पेरेंट्स में तो 2 ही जन की बात आएगी ना, मम्मी एंड पापा। तो जब भी 2 पर्सन या थिंग्स की बात होगी तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा ईच एंड अदर आएगा, वन एंड अदर नहीं आएगा, वन एंड अदर यूज नहीं होगा, इसलिए वन एंड अदर को हटा दीजिए। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये एग्जाम्पल था आपका ईच अदर के लिए, फॉर 2 पर्सन एंड थिंग्स के लिए जो यूज होगा वो सेंटेंस होगा हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजन। ये सेंटेंस आपका ईच अदर के ऊपर बेस्ड है जो कि बात करता है 2 पर्सन एंड थिंग्स के बारे में। आई होप ये सारे रूल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट या चैलेंज आप कुछ भी फेस कर रहे हो रिगार्डिंग एनी वीडियो, देन प्लीज write down in comment section your challenge, your doubts. I will definitely watch out and solve that problem. आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिल रहा हो, कुछ यूजफुल आपको रूल और यूजफुल ट्रिक्स जो भी आपको सीखने को मौका मिल रहा हो इस वीडियो से, सब कुछ मेंशन किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें उस रिस्पॉन्स का वेट रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाए। ऐसा ही एक पर्पज़ रहता है किसी भी वीडियो को लाने का। आई होप वीडियो पसंद हो, आप ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ गेन करें तो कमेंट बॉक्स में यस कुछ भी आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मीट यू सून गाइज।